साईराम। 2022 में मेरे जिंदगी के अब तक सबसे कठिन समय मुझ पर गुजरा था। एक तरफ मैं अपने नौकरी से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। मुझे हर रोज दुख झेलना पड़ता था और मुझे ऐसा लगता था मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। ये नहीं कि प्रगति नहीं हो रही थी, हाँ प्रगति तो हो चुकी थी, मेरा पगार बढ़ गया था और मुझे प्रमोशन मिले थे, लेकिन मैं खुश नहीं था। हर रोज तड़पता था। सुबह नींद से जागते ही मैं सोचता था क्यों जाग गया मैं, अच्छा होता कि मैं और भी सो जाऊं, क्योंकि सोने में जो आनंद मिलता है कहीं नहीं मिलता है। ऐसा था मेरा जिंदगी। दूसरी तरफ मेरे पिताजी को लिवर कैंसर हो गया और इतना बढ़ चुका था ये कैंसर कि डॉक्टरों ने कहा कि अब कुछ कर नहीं सकते, कुछ महीनों की बात है। बाप रे, ये दो जो थे वो सबसे मुख्य है। इनके अलावा बहुत सारे समस्याएं मुझ पर आ पड़ी थी और मैं जानता नहीं था मैं क्या करूं। सब चीज जो कर सकता था कर चुका था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। तब मैंने अपने बाणों के तरकश से ब्रह्मास्त्र निकाला। हाँ, स्वामी के सामने बैठ गया और स्वामी से कहा, स्वामी आपका वादा निभाने का समय अब आ गया है। निभाओ, तुरंत निभाओ, क्योंकि मैं तड़प रहा हूं, मैं मर जाऊंगा स्वामी अगर आप अपना वादा नहीं निभाओगे। प्रिय भाइयों और बहनों, बस एक हफ्ते के अंदर चमत्कारिक रीत से, वाह भगवान के प्रीत से सभी समस्याएं दूर हो गए। वाह कैसे, ये क्या हुआ? अब मैं वो कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वो वादा जो स्वामी ने किया है उस पर चर्चा करूंगा, क्योंकि वो हम सभी के लिए उपयुक्त है। अगर हम वो वादा जानेंगे तो हम अपने जिंदगी को सुधार सकते हैं, उसको सफल बना सकते हैं। प्रेम स्वरूप सन 2004 या 2005 की बात है, जब स्वामी ने एक विद्यार्थी को साक्षात्कार कक्ष में इंटरव्यू के लिए बुलाया था। उस इंटरव्यू के दौरान स्वामी ने इस लड़के से एक गजब का प्रश्न पूछा। मतलब एक ऐसा प्रश्न जो वो सोचा नहीं था कि स्वामी पूछेंगे। स्वामी ने इससे पूछा कि तुम कोई शादी में गए हो? हाँ स्वामी, मैं गया हूं स्वामी, शादी के लिए। अब बताओ, शादी में सबसे पहला खाना कौन खाता है? स्वामी, सच बात तो यह है कि हर शादी में जो सबसे दूर दोस्त है, सबसे दूर रिश्तेदार या मित्र, वो लोग सबसे पहला खाना खाते हैं, क्योंकि वो लोग खाना खा के निकलना चाहते हैं। तो सच बात है ना। फिर स्वामी पूछे, इसके बाद कौन खाता है? स्वामी, इसके बाद बाकी रिश्तेदार, बाकी दोस्त, बाकी मित्र, वो लोग खाते हैं। और उनके बाद? स्वामी, उनके बाद जो सबसे करीब दोस्त है, जो सबसे करीब परिवार है, वो लोग सब लड़का और लड़की के साथ बैठकर खाना खाते हैं, सब मिलजुल कर। फिर स्वामी पूछते हैं, इसके बाद कौन खाता है? स्वामी, सभी का तो खाना हो गया है, लेकिन हां, अगर खाना बच गया है तो जिन्होंने मदद किया है, जो नौकर चाकर सभी लोग हैं, सभी लोग को खाना मिलता है और उनको बताया भी जाता है कि तुम खाना ले जाओ घर पे। और इनके बाद? स्वामी, इनके बाद? हाँ, अगर और भी खाना बच गया है तो क्या होता है? स्वामी ने ये पूछा। तब ये लड़के ने बताया कि स्वामी, अगर इसके बाद भी खाना बच गया है तो हम लोग इसको लेके नारायण सेवा कर देते हैं। अरे, ये नारायण सेवा का परिभाषा गलत है। नारायण सेवा का अर्थ ये नहीं कि जो खाना बच गया है वो हम किसी और को दे देंगे। हाँ, खाना फेंकने से बेहतर है किसी को खिलाना, किसी को देना, लेकिन उसको नारायण सेवा समझना बिल्कुल गलत बात है। 1975 में 50th बर्थडे के सेलिब्रेशंस के समय स्वामी ने अपने एक डिस्कोर्स में सुनाया था कि देखो, नारायण सेवा का अर्थ क्या है। तुम्हें यह समझना चाहिए कि स्वामी एक भिखारी के रूप में आपके घर में आए हैं, तुम उनको क्या खिलाओगे?
स्वामी ने जब ये कहा, ट्रांसलेटर महाशय जो थे वे मतलब ट्रांसलेट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि स्वामी को कौन भिखारी बुला सकता है। लेकिन स्वामी ने कहा कि बताओ बताओ कि स्वामी भिखारी है। हाँ, अब सोचिए, अपने घर पर स्वामी अगर भीख मांगते हुए आते हैं तो हम उन्हें क्या खिलाएंगे? सबसे स्वादिष्ट, सबसे फ्रेश, सबसे अद्भुत खाना खिलाएंगे ना। स्वामी ने कहा कि ऐसा करना चाहिए नारायण सेवा, कम से कम वो खाना देना चाहिए जो हम बाद में प्रसाद के रूप में खाएंगे। हाँ, लेकिन ये हम जानते नहीं हैं, और शायद वो लड़का भी जानता नहीं था, उसने ऐसा ही बता दिया कि स्वामी नारायण सेवा कर देंगे, सभी में बांट देंगे। उस समय स्वामी फिर से पूछने लगे कि और उसके बाद भी अगर खाना बच गया तो क्या करोगे? स्वामी सच ये है कि अगर उसके बाद भी खाना बच गया है तो हम कूड़े के डिब्बे में फेंक देंगे स्वामी, बस कचरे डिब्बे में डाल देंगे, कचरे में डाल देंगे, कोई कौवा या कुत्ता आके खा लेगा। कुछ क्षणों के बाद स्वामी ने कहा कि देखो, तुम्हारे प्यार के लिए ना, तुम्हारे प्रेम के लिए मैं भी उन कौवों और कुत्तों की तरह हूं। हाँ, तुम अपना हृदय, अपना प्रेम, अपना प्रीत सभी में बांट देते हो, जो दूर से दूर लोग हैं उनको भी दे देते हो, और सभी लोग उसको टुकड़ा टुकड़ा करके चले जाते हैं। उसके बाद भी तुम उसे भगवान को सौंपते नहीं हो, बस तुम सोचते हो कि खत्म हो गया जिंदगी, और कचरे में डाल देते हो अपने हृदय और अपने प्रेम को। और उस कूड़े के डिब्बे से, उस कचरे में से मैं कुत्ता और कौवा के रूप में आके उठाता हूं और तुम्हारा सुधार करता हूं। है कि नहीं भाइयों और बहनों? क्या ये इतना कठोर सत्य है कि हम अपने भगवान जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हें हम कुत्ते और कौवे के लेवल पर उतार दिया है। अब देखिए, हम जब किसी को बुलाते हैं कोई खाने के लिए, फीस्ट के लिए, तब हमारा ये आदत है कि हम सबसे पहले नैवेद्य के रूप में भगवान को सौंपते हैं खाने को, है ना। वो करने के बाद ही सभी लोग खाना खाते हैं। सभी लोग के खाने के बाद हमें क्या मिलता है? जूठा पात्र और जूठा पत्ते। लेकिन स्वामी के लिए जो हम नैवेद्य चढ़ाते हैं ना, वो नैवेद्य हमें वापस मिलता है प्रसाद के रूप में। जिंदगी में भी यही सत्य है, जो हम दुनिया को देते हैं उससे हमें सिर्फ झूठा चीज मिलता है। झूठा है दुनिया, झूठे है बंधन, दोनों तरफ से। लेकिन जो स्वामी को हम देते हैं ना, वो हमें प्रसाद के रूप में फिर से हमें ही मिलता है। और जितना देते हैं उतना ही नहीं, जितना जरूरत है उतना मिलता है। देखिए, द्रौपदी ने जब भगवान कृष्ण का उंगली कट गया था, अपनी साड़ी फाड़कर उसने एक छोटा सा टुकड़ा दिया था बांधने के लिए उंगली, ताकि खून ना निकले। बाकी सब जो भगवान कृष्ण के रानियां थी, वे सब भाग के गई थी डेटॉल, सैवलॉन, ये सब एंटीसेप्टिक लाने के लिए। लेकिन द्रौपदी ने ये दे दिया। इसलिए जब उसका वस्त्रहरण हो रहा था कुरु सभा में, कौरव के सभा में, और वो पुकारती है, हृदयवासी कृष्ण मुझे बचा लो, तो भगवान कृष्ण सोचते हैं, अरे द्रौपदी ने मुझे साड़ी दिया था ना, मैं भी उसे साड़ी दूंगा। द्रौपदी दी थी 2 इंच इतने टुकड़ा सा कपड़ा, भगवान कृष्ण ने तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दे दिया, 20 किलोमीटर साड़ी दे दिया। भगवान हमारे जितना जरूरत है उससे भी अधिक हमेशा देते हैं। जब भगवान देते हैं, चप्पर फाड़ कर देते हैं, कहा जाता है ना। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें भगवान को देना चाहिए। हम बैंक में पैसा रखते हैं, हम दूसरों के दिलों में अपना प्रेम रखते हैं। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है भगवान में, हमें भगवान को देना चाहिए। और उसके बाद उस लड़के को स्वामी ने यह वादा किया, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता दिया था, लेकिन वो भगवत गीता हम सभी के लिए उपयुक्त है ना। उसी प्रकार स्वामी ने जो उस लड़के को वादा किया था, वादा दिया था, वो हम सभी के लिए उपयुक्त है, और मैंने उसी का प्रयोग किया था। क्या है वो वादा? स्वामी ने कहा कि देखो, अगर कोई युवा अपने जवानी स्वामी को सौंपता है या सौंपती है, तो उसका हक बनता है जिंदगी भर
जब उसको जरूरत है भगवान से मांगने के लिए, उसका हक बनता है, हक। हां, इसलिए मैंने उस दिन स्वामी से कहा कि स्वामी, मैंने तो अपना जवानी आपको दे दिया है, अब मेरा हक है। आपने कहा था कि मैं मांग सकता हूं, मैं मांग रहा हूं, आप अपना वादा निभाओ। और स्वामी ने ऐसा वादा निभाया कि आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो आंखों से आंसू आते हैं। अंत में मैं शायद ये बताना चाहता हूं कि आप में से ऐसे कई लोग होंगे जो सोचते होंगे कि अरे लेकिन मेरी जवानी तो बीत गई है, बीत चुकी है, और मैं भगवान को नहीं जानता था या नहीं जानती थी, अब मैं क्या करूं। देखिए, जब इंटरनेट इतना आ गया था ना, तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अरे मैं इंटरनेट को कैसे उपयोग करना चाहिए नहीं जानता हूं, मैं क्या करूं। लोग कहते हैं कि बच्चे बच्चे सीख रहे हैं, मैंने तो सीखा नहीं, लेकिन मैं आज से सीखूंगा। और पिताजी सीखने लगे उस दिन से, और उसके बाद उनको भी उपयोग होने लगा। हां, ये बात तो सच है कि बचपन में या जवानी में स्वामी को अपना जिंदगी सौंपना बहुत अद्भुत है, सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाए हैं तो हम दो चीज कर सकते हैं। एक, बाकी जो युवा है, बाकी जो जवान है, बाकी जो बच्चे हैं, उनको ये समझाना चाहिए कि तुम ये करो, भगवान को अपना जिंदगी सौंपो। और दूसरा ये है कि अब भी देर नहीं है, अब भी हम भगवान के प्रति प्रेम कर सकते हैं। मुझे अनूप जलोटा जी का एक ये गाना याद आता है, उसमें वो कहते हैं, बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में, हरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब तो सोचे, क्या पाया क्या खोया। देख बुढ़ापा अब तो सोचे, क्या पाया क्या खोया। अब भी देर नहीं है बंदे, ले ले उसका नाम रे। बोलो राम साई राम, बोलो सत्य साई राम, बोलो राम साई राम, बोलो सत्य साई राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम साई राम, बोलो सत्य साई राम। मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि उनके प्रति हमारे दिल में जो प्रेम है वो हर क्षण बढ़ते ही रहना चाहिए। धन्यवाद। साई राम।